हाय एरीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है। एरीज 15 से लेके 28 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग कैसी है और क्या आपकी फीलिंग कैसी है उनके प्रति, और क्या बिहेवियर रहने वाला, उनका क्या इंटेंशन है, क्या आप दोनों के बीच में चैलेंज रहने वाला है, क्या आउटकम निकल के आता है, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन क्या कन्फेस करते हैं। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज, ये जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, okay, let's get started, ladies. Let's get started. Okay, Aries, that is your person feeling. How they feeling? Ooh, कहीं ना कहीं एरीज आपके पर्सन ओके में भी शायद हो सकता है कि अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, हाई प्रिस्टिस का कार्ड है तो हाई प्रिस्टिस इज ऑल अबाउट गाइस अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं। मे भी शायद आप दोनों के बीच में कोई ना कोई आर्गुमेंट हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुई है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कैसे ये झगड़े फसाद को ख़त्म किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में फोकस होकर जो भी प्रॉब्लम आ गई है उसको सुलझाया जाए, कैसे एक्शन लिया जाए, कैसे कम्युनिकेशन किया जाए ताकि फिर से हम लोग एक साथ हो जाए। मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना थोड़ी देर के लिए आर्गुमेंट हुआ है तो जस्ट पैच बॉन्ड करने की कोशिश करें, तो आपके पर्सन यहाँ पर ही और शी फीलिंग अलोन एंड सोच रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेशन करें, कैसे फिर से रिलेशनशिप को ठीक करें, कैसे आपसे बात करें एरीज, ताकि जो भी रिलेशनशिप में बाधा आई है वो क्लियर करना चाहते सी ही और शी फीलिंग अलोन। ओके, वैसे उनके इरादे क्या, व्हाट द इंटेंशन, उनके इरादे हैं। एट ऑफ सोर्स की कार्ड है। भैया कहीं ना कहीं सी थोड़े से तो कुछ ना कुछ आर्गुमेंट चल रहे हैं आप लोगों के बीच में। ओके, क्योंकि एट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे डिस्टर्ब है। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे जो भी कंफ्यूजिंग आ गया है आप लोगों की लाइफ में उसको कैसे ओवरकम करें। ओके, बहुत ज़्यादा सोचना, मेंटल सोच। ओके, स्टकनेस वाली एनर्जी है, वेदर वो पास पर्सन की वजह से हो, वेदर किसी बात की वजह से हो, वेदर कुछ भी हो। ओके, तो कहीं ना कहीं स्टकनेस वाली एनर्जी है, तो वो सोच रहे कि कैसे इस स्टकनेस में से बाहर निकल जाए, जस्ट लाइक अ सिमिलर एनर्जी। ओके, क्योंकि उनकी फीलिंग वो बहुत एलोन है। ओके, अकेले में रह के सोच रहे कि कैसे ये जो प्रॉब्लम आ गया उसको लेट गो करें, उसको ख़त्म करें, ताकि फिर से हम लोग एक हो सके, फिर से हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट कर सके। सो मच कॉन्फ्लिक्ट, सो मच इनर तौर पे स्ट्रेस चल रहा है आप लोग, आपके पर्सन के लाइफ में। ओके, एंड उनका बिहेवियर क्या रहने वाला है, हैंगमैन। उनका बिहेवियर ये रहने वाला है कि कहीं ना कहीं ये 2 वीक के अंदर ऑब्जर्व करें कि कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप वाइज बाधा आ गई है उससे ओवरकम कैसे करें, कैसे पीस लेके आए अपनी रिलेशनशिप में, कैसे अपनी लाइफ में दी यूनियन हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में यू नो स्टकनेस आ गया तो उसको ओवरकम किया जाए। ओके, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर अच्छा है कि वो ना लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम आ गई है आप दोनों के बीच में, वेदर वो थर्ड पार्टी हो, वेदर वो पास के मामले हो, वेदर कुछ भी झगड़ा फसाद हो गया है, तो वह जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे इस झगड़े फसाद को या फिर जो भी आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरी आ गई उसको ख़त्म किया जाए ताकि आप लोग फिर से रीयूनियन हो सको। ओके इट लेट्स सी, दिस इज योर फीलिंग। यू आर गाइस, यू एरीज, वैसे भी आप ना अपने आप से मतलब रखते हैं वैसे। ओके, प्यार आया तो बात कर लिया, नहीं आया तो फिर मूव ऑन हो गए, जस्ट लाइक दिस। ओके एरीज, कहीं ना कहीं मूडी इंसान हो आप। ओके, कि जस्ट उनके प्रति फीलिंग आ गया तो फोन कॉल कर लिया, नहीं आया तो जस्ट अपने आप में इंजॉय हो गए, जस्ट लाइक दिस। ओके, सी दिस इज योर फीलिंग, कैप्रिकॉन एनर्जी में भी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉन, अदरवाइज डेविल की एनर्जी है, यू एंजॉयिंग योर ओन। ओके, आप अपने आप में इंजॉय कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं
यू नो फोकस हो रहे हो कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में इंजॉय करना है, एरीज। एरीज को यू नो नो वे, ओनली वन वे। ओके, तो जस्ट लाइक मैं ये बोलूँगी एरीज, आपकी फीलिंग ये है कि मुझे अपने आप में खुश रहना है बस, नो मैटर व्हाट कि लोग खुश रहे या ना रहे। ओके, आपके पर्सन खुश रहे या ना रहे, मुझे अपने आप में हैप्पी रहना है। ओके, जस्ट लाइक अ मूड, जस्ट मूड स्विंग वाली एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं जब आपका मूड आया तो बात कर लिया, जब आपका मूड नहीं आया तो ओके फाइन, आई हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, सो मच में भी शायद आपके बहुत ज़्यादा डिजायर है। ओके, अपने आप से लेट्स सी आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या रहने वाला है। चैलेंज रहने वाला है 10 of 1 की, चैलेंज रहने वाला है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया। ओके गाइस, बर्डन मीन्स कि मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कहीं ना कहीं फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि काम का प्रेशर आ गया हो। 10 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस बर्डन। मे भी शायद रिलेशनशिप में ना अभी आपकी तरफ से बर्डन आया है, मे बी शायद आपके पर्सन की तरफ से नहीं। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ 10 of 1, सो मच लोड इन द रिलेशनशिप। ये लोड हो सकता है पर्सन का, ओके, थर्ड पार्टी का लोड हो सकता है, या फिर काम का लोड हो सकता है, फैमिली लोड हो सकता है। तो इसीलिए ना आप ये सोचो कि ये मैं क्या करूँ वैसे। ओके, इस थर्ड पार्टी को कैसे बाहर निकालूं, या फिर फैमिली को कैसे बनाऊं, या फिर कहीं ना कहीं काम को कैसे ख़त्म करके इनके साथ में कनेक्ट हूँ। ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके पर्सन की। आई फील सो योर एनर्जी, क्योंकि आप ना फ्रीली रहना चाहते हो, राइट। आप ना इंडिपेंडेंटली है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है, प्रेशर आ गया है, सो मच बर्डन आ गया है, तो दैट इज योर प्रॉब्लम। अगर चाहते हो कि रिलेशनशिप सुधरे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को टाइम दीजिए, बातचीत करके क्लियर होइए। ओके, ताकि आप लोगों की रिलेशनशिप सुधर जाए, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम इज ब्यूटीफुल, कहीं ना कहीं एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सुधार सको, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, बैलेंस कर सको, एंड कहीं ना कहीं से ईगो क्लैश तो हो रहे हैं, बट आई फील सो कि एरीज आप ये बोलो कि मेरे टाइम में फ़ोन नहीं करना। जस्ट आप ना अब क्या बोलते हैं कि आप वो रख रहे हो, डिमांड रख रहे हो कि सी जब मैं बोलूँ तब वो होना चाहिए, मैं जब फ़ोन करूँ तो फ़ोन उठाना, अदरवाइज नहीं उठाना, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं आउटकम में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रिलेशनशिप वाइज बैलेंस हो रहे हैं, पीस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ओके फाइन ऐसा करे, ओके फाइन जो तुम चाहोगे वही होगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, आउटकम अच्छा है कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगर कुछ भी रिलेशनशिप में आर्गूमेंट हो गई थी या है तो पॉजिटिव चेंज लेके आ रही हो, पीस लेके आ रहा है, एंड जस्ट एक दूसरे के साथ बातचीत करो ताकि रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। सी गाइडेंस है आप लोगों की लाइफ में फ्रेश न्यू तरीके से एक्साइटिंग रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है गाइस, तो एंजॉय कीजिए। ओके, कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट, कहीं ना कहीं एडवेंचर्स लव लाइफ स्टार्ट हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना पैचअप कर रहे हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं यू नो एक दूसरे से बातचीत करें ताकि आप एक दूसरे को जो भी प्रॉब्लम गिले शिकवे वो खत्म कर सको, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द 2 week। या सी कहीं ना कहीं 10 of 1 का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में फैमिली वाइज भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, क्योंकि मे भी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि फैमिली से मिलाने के लिए लेके जाए, ओके, अपने पार्टनर को, ताकि वो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग तक जाए, सिक्योर हो सके। एंड सी किंग ऑफ कॉइन का कार्ड, एंड आपकी फैमिली भी जस्ट वेलकम कर रही है, आपकी फैमिली कर रही है या फिर सामने वाले की फैमिली कर रही है कि ओके फाइन आई एक्सेप्ट इट, जस्ट लाइक अ वेलकमिंग वाली एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द 2 week। ओके, तो कुछ लोग सिंगल है, ऑफर चाहते तो ऑफर भी आ रहा है, कुछ लोग मिंगल होना चाहते हैं, ओके, तो भी मिंगल हो रहे हैं कुछ लोगों की लाइफ में। मैरिज वाइज भी प्रपोजल आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। मे बी श्योर यू डीलिंग विद अर्थ साइन, तो इस पर गो कैप्रिकॉर्न। ओके रीज, या
Hmm. Let's clarify why your person is so much alone. आपके पर्सन क्यों इतने अलोन है? एरीज, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है. Why the high priestess is there for Aries? या कहीं ना कहीं उनकी विश है. किटन्स, नाइट ऑफ कप की कार्ड है. ओके सी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, मे बी शायद डीलिंग विद एक्यूरियस. आपके पर्सन के साइन एक्यूरियस है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर ना सोच रहे हैं कि काश सामने वाला आके मुझे फ़ोन कॉल करे, काश मैसेजेस करे, काश मेरी लाइफ में मेरी विशेष पे जो उनसे बातचीत हो जाए. ओके, जस्ट लाइक दिस, स्टार का कार्ड है. स्टार इज ऑल अबाउट गाइस योर विश कम ट्रू. जो भी आप अपने पार्टनर से चाहते हो, ओके, या फिर कहीं ना कहीं जो भी अगर गिले शिकवे हुए हो तो हील होके होप रखिए कि नहीं, मेरा पार्टनर मुझे फ़ोन करेगा, हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे, हम लोग सारी प्रॉब्लम सुलझा लेंगे. बट कैसे सुलझाना है बोल के यहाँ पर अपना आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं. ओके, बट स्टार का कार्ड है तो गाइस देयर इज द हीलिंग एनर्जी. ओके, आपके पर्सन यहाँ पर ना अकेले में रह के सोच रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर से कैसे बात करूँ, मैं अपने पार्टनर जो भी गिले शिकवे उसको उसके प्रति सोल्यूशन कैसे लेके आऊँ, और पार्टनर के साथ में फिर से मिंगल कैसे हूँ. ओके, जस्ट लाइक अ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. Let's see why the Eight of Swords is there for you, Aries. Not there, their intention. The Wheel of Fortune and the see, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आ रहे कि दिस इज देयर इंटेंशन. व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है. कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि जो भी पास के मामले चल रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसे अनबैलेंस एनर्जी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, तो वो पार्ट खत्म होकर लक आपके फेवर में आए ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव हो. कम्युनिकेशन, आपके पसंद के इरादे ये हैं, इंटेंशन किसी दे द स्टकनेस एनर्जी एंड जस्ट सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ. ओके, अब मैं क्या करूँ, कैसे अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करूँ ताकि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आए उसको ख़त्म करूँ ताकि सक्सेसफुली मैं अपने पार्टनर के साथ में आगे बढ़ सकूँ या कम्युनिकेशन कर सकूँ या फिर कहीं ना कहीं मैसेजेस कर सकूँ. ओके, तो चाहते हैं कि जो भी नेगेटिविटी आई है वो सारी ख़त्म हो जाए एंड लक आपके फेवर में आए, पीस आए एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ में लाइफ में मूव ऑन हो सकूँ. ओके, एंड देयर बिहेवियर इज या 4 of Cup एंड द 4 of Wands. उनका बिहेवियर गाइस ही कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप लोगों के बीच में कोई भी अनबन चल रही है तो यहाँ पर वो ऑब्जर्व करें कि कैसे मे बी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ना सैडनेस फील कर रहे हैं. उनका बिहेवियर है कि यार उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया या फिर कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे हैं आपके बिना. 4 of Cup इज अबाउट इमोशनल ड्रेन. ओके, मे बी शायद सिंगल हैं तो थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज को याद याद कर रहे हैं ताकि वो वो आपके साथ में मेमोरीज के सहारे ही सिक्योर हो सके. ओके, तो उनका बिहेवियर ये है कि कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो खुद ही इमोशनली इतने ड्रेन है, आपके बारे में सोच रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके. बट ये तो उनकी फीलिंग हो गई. मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनका बिहेवियर ये है कि क्योंकि वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो सोच रहे कि कैसे सोल्यूशन लेके आओ ताकि मैं रीयूनियन होके रिलेशनशिप को एक सिक्योर 4 of Wands सिक्योर एंड स्टेबल रिलेशनशिप बनाओ. ओके, इसलिए फोकस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप को कुछ लोग सॉलिड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, कुछ लोग शादी तक बात पहुंचाना चाहते हो, यहाँ इसीलिए ऑब्जर्व करते हुए दिखते हैं. ओके, लेट्स सी एरीज व्हाट योर फीलिंग इज डेविल. आपकी फीलिंग डेविल वाली क्यों है एरीज? सी, टॉम स्काई एंड दिस इज द 10 of Cup. कहीं ना कहीं टॉम स्काई का कार्ड है गैस, तो मैं ये बोलूँगी टॉम स्काई इज ऑल अबाउट गैस नाइट ऑफ सोर्स. ओके, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस सी दिस कैट कैच द बर्ड. ओके, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो आपकी फीलिंग ये है कि मैं ना
कभी भी अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकता हूँ, कभी भी आप सामने वाले पर्सन के साथ में, ओके, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि 10 ऑफ कप है यहाँ पर, ओके। या फिर किसी की लाइफ में उसका फैमिली पहले आ रही हो एंड लव बाद में आ रहा हो, और किसी के लिए हो सकता है कि मैं ना अपने पर्सन को कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, कभी फ़ोन कर सकता हूँ, कभी मैसेज कर सकता हूँ, शी और ही इज़ एनी टाइम रेडी फॉर मी, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो मैंने जैसे कि पहले ही कहा था कि यू आर अ मूडी पर्सन, ओके एरीज, आप लोग बहुत ज़्यादा मूडी रहते हो, कभी भी फ़ोन करते हो, कभी भी टाटा बाय बाय कर देते हो, कभी भी किसी को पकड़ लेते हो। बट यहाँ पर आपकी फीलिंग ये है कि मैं कभी भी अपने पार्टनर को फ़ोन कर सकता हूँ और अपनी लाइफ में उनको लेके आ सकता हूँ, ओके। 10 ऑफ कप का कार्ड है। लेट्स सी आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या है, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड इज योर चैलेंज। कभी भी अपने पर्सन को कैच कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। Why the 10 of wand is there for you? It's reverse, okay? Yeah. एंड 10 कार्ड इज रिवर्स, ओके। कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों में भी शायद डीलिंग विथ लियो पर्सन, एरीज, अदरवाइज जेमिनी पर्सन, ओके, क्योंकि यहाँ पर जेमिनी पर्सन के साथ में बोथ आर रिवर्स, ओके। तो रिलेशनशिप वाइज अनबैलेंस हो गया है, बट दिस इज योर चैलेंज। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो, ओके, किसी भी वजह से। बट यहाँ पर चाहते हो कि फ्रेश स्टार्ट हो, मजिशियन हो, कम्युनिकेशन करो, मैं भी शायद कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस भी हो गए, बातचीत भी नहीं हो पा रही है, ओके। तो कहीं ना कहीं फोकस भी नहीं कर पा रहे हो कुछ लोग, एंड इसीलिए यहाँ पर ना अनबैलेंस वाली एनर्जी, बोथ आर अनबैलेंस वाली एनर्जी, ओके। लव लाइफ में कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो पा रहा है, स्टकनेस है, कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो रिलेशनशिप वाइज, बट सो मच बर्डन है, ओके, सो मच बर्डन, प्रेशर, लोड, या फिर कहीं ना कहीं फोन कम्युनिकेशन बंद हो गए हैं, कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं रख पाए हो, कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हो, बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट, ओके। ऑब्स्टिकल्स पार्ट ऐसा है ना गाइस कि सामने वाले ने फ़ोन कॉल बंद कर दिया हो, या फिर आपने फ़ोन कॉल बंद कर दिया, तो सामने वाला या फिर आप ये बोले कैसे कर सकते हैं ये, जस्ट लाइक दैट, कैसे कर सकते हैं, मेरा फ़ोन ब्लॉक में डाल दिया, या फिर कहीं ना कहीं मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, सो मच प्रेशर में, ओके, जस्ट लाइक दिस। लेट्स सी व्हाई द आउटकम इज टेम्परेंस। आउटकम जो भी हो आप लोगों के रिलेशनशिप में एरियस में, ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आउटकम इज टेम्परेंस वाला कार्ड है, तो आप लोग ने एक दूसरे से बातचीत करके रिलेशनशिप को सुधार लोगे, ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओगे, ताकि मे भी शायद वार्निंग देके हो कि डोंट डिस्टर्ब मी बोल के। अर्थ किटन एंड ग्रेस, सी अगेन सैजिटेरियस एनर्जी, ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस। किटन अर्थ का कार्ड है, तो मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी कहीं ना कहीं से अपने रिलेशनशिप को ना आप दोनों बातचीत करके या फिर कम्युनिकेशन करके सुलझा लोगे, ताकि आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ सको, पीस लेके आ सको, और हैप्पी रह सको, और ग्रेसफुली लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। अर्थ किटन है गाइस, यू नो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, या that's why I told you, okay. Let's see why the overall energy for 10 of pentacle and the king of pentacle, 7 of pentacle, या कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी मून का कार्ड है, ओके। तो मून एंड 7 ऑफ पेंटिकल, आपने एफर्ट डाल लिया, जस्ट रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, ओके। ओवरऑल एनर्जी में रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो कि मेरी रिजल्ट मतलब कि मेरे लव लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए बोल के, क्योंकि बट कहीं ना कहीं ओवर थिंक भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो, बहुत ज़्यादा वरिड भी हो कि ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद पास के मामले आपकी वजह से होता ना, पास के बॉयफ्रेंड की वजह से, पास की गर्लफ्रेंड की वजह से आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट चल रहा हो, ओके, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रही हो, एंड जस्ट ओवर थिंक कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके पार्टनर को या बातों को यू नो लॉन्ग लास्टिंग तक रिलेशनशिप में लेके जाया जाए, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कहीं ना कहीं
आप दोनों के बीच में ना कुछ पास के मामले चल रहे हैं, बॉयफ्रेंड हो या फिर कुछ ऐसे अनहेल्दी बातें हो, तो इसीलिए ओवरथिंक कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में इस अनहेल्दी बातों को लेट गो करके रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हुआ जाए। बट हो जाओगे, डोंट वरी, हो जाओगे। ओके, लेट्स सी व्हाई द गाइडेंस इज द फूल। वाई द गाइडेंस इज फुल। सी, यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट है, एडवेंचर्स लव लाइफ हो रही है। ओके, सी फायर टॉम का कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप, देयर इज सो मच लव। ओके, क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट लॉट्स ऑफ लव है आप दोनों की लाइफ में, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में स्टकनेस है रिलेशनशिप वाइज, उससे बाहर निकल आओगे सोल्यूशन लेते हुए एंड इमोशनली हैप्पी रहोगे। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उससे आप बाहर निकलिए, सोल्यूशन लेके आइए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की लाइफ में सॉलिड बॉन्ड, सॉलिड वो है, प्यार बोलते हैं ना, सॉलिड प्यार है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज, ये कहीं ना रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पास्ट तो पास्ट हो गया, लेट गो कीजिए ताकि आप लोग अभी फ्रेश तरीके से एक न्यू लव स्टार्ट कर सको। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप को सुधारा जाए। बट आप यहाँ पर ना मे बी शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, मे बी शायद उनको ईजी ले रहे हो कि नहीं, वो कभी भी मैं अपने पर्सन को कैच कर सकता हूँ बोल के। ओके, बट ओवरऑल एनर्जी में मे बी शायद पास के जो भी मामले आप दोनों के बीच में लिंगरिंग कर रहे थे, वेट कर रहे हो कि कब सुलझ जाएंगे। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आप लोग एंड ऑफ द डे कभी भी, हफ्ते के कभी भी बैलेंस करते हुए चल रहे हो एंड एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हो ताकि आप एक दूसरे के साथ जो भी कला क्लेश है उसको ख़त्म करके एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, या अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, बट एरीज सामने वाले का भी ख्याल रखिएगा। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट द कन्फेशन, क्या कन्फेशन है एरीज पर्सन की, बताइए प्लीज बस द कन्फेशन। ओके, किसी के लिए है कन्फेशन, आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू। ओके, कोई कन्फेस कर रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई एम फीलिंग आउट ऑफ लव विथ यू। ओके, एंड दूसरा कार्ड है आई सीक एंड टेल, आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू। कोई कन्फेस ये कर रहा है कि मैंने आपके बारे में मेरी अपने फ्रेंड से बात किया। ओके, जस्ट लाइक दिस। एंड नेक्स्ट कार्ड, आई क्राई ओवर यू, मैं आपके लिए बहुत रोया हूँ एरीज। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पर ना ये कन्फेस कर रहे हैं एरीज, आपके पर्सन, आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू, मुझे आपसे प्यार हो गया। ओके, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में अपने फ्रेंड से बात किया, सो डोंट माइंड। ओके, पूछताछ की भी शायद ये भी हो सकता है, पूछताछ की कैसा है क्या है बोल के, डोंट माइंड। एंड किसी के लिए हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत रोया हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ, जस्ट लाइक दिस। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नहीं अब फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।